अष्ट सिद्धियां वे सिद्धियां हैं जिन्हें प्राप्त कर व्यक्ति किसी भी रूप और देह में वास करने में सक्षम हो सकता है। वह सूक्ष्मता की सीमा पार कर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा जितना चाहे विशालकाय हो सकता है। नमस्कार मित्रों, आज मेरे चैनल में मैं आपको बताऊंगी कि अष्ट सिद्धियां कौन सी है, उसका कौन सा श्लोक संस्कृत में हमारे पास उपलब्ध है और ऐसा तो क्या है अष्ट सिद्धि में जिसका वर्णन हमें हनुमान चालीसा में भी सुनने मिलता है। मित्रों, मैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो यदि आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अवश्य बढ़ाइएगा। आपको पता ही होगा, हनुमान चालीसा में भी एक चौपाई है जिसमें लिखा है अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता। आगे जाकर हम नवनिधि पे भी वीडियो अवश्य बनाएंगे, पर कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। आइए आज हम देखते हैं अष्ट सिद्धि का संस्कृत में किस प्रकार से श्लोक उपलब्ध है। अणिमा महिमा चैव लघिमा गिरिमा तथा प्राप्ति ही प्राक्याम्यमिषित्वम विषित्वम चाष्ट सिद्धय। अर्थात अणिमा महिमा लघिमा गिरिमा तथा प्राप्ति प्राक्याम्य ईशित्व और वशित्व, ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती हैं। अब हमने इनके नाम तो जान लिए, पर इन नामों का अर्थ क्या होता है और इसको डिटेल में कैसे देखते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा अर्थात अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा कर लेने की क्षमता। अष्ट सिद्धियों में से सबसे पहली सिद्धि अणिमा है। उसी का अर्थ है अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति। जिस प्रकार हम अपनी नग्न आंखों से अणु को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई भी व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता है। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। आइए दूसरी सिद्धि के बारे में जानते हैं। दूसरी सिद्धि है महिमा, अर्थात शरीर का आकार अत्यंत बड़ा करने की क्षमता। अणिमा के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि है महिमा। साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशाल करने में सक्षम होता है। वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। आपको पता ही होगा कि हनुमान जी अपने शरीर को बहुत विशाल, अत्यधिक विशाल कर सकते थे। आइए अब हम तीसरी शक्ति के बारे में जानते हैं, जिसे कहा जाता है गरिमा, अर्थात शरीर को अत्यंत भारी बना देने की क्षमता। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती है। आपको याद ही होगा कि रावण जब कैलाश पर्वत को उठाने गया था, तब महादेव ने अपने एक अंगूठे में इसी शक्ति का प्रयोग किया था और कैलाश पर्वत को बहुत भारी बना दिया था, जिसके बाद हमें तांडव स्तोत्र जैसा महान स्तोत्र मिलता है, जो रावण ने गाया था भगवान शिव की उपासना करते हुए और अपने आप को कैलाश पर्वत के भार से मुक्त करने के लिए। आइए चौथी शक्ति के बारे में जानते हैं। चौथी शक्ति है लघिमा, अर्थात शरीर को भार रहित करने की क्षमता। साधक का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है। उसके शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। और हनुमान जी के बारे में तो हमें पता ही है, वे पवन की गति से भी तेज, अत्यधिक तेज उड़ जाते थे। आइए पांचवी शक्ति के बारे में जानते हैं। पांचवी है
प्राप्ति अर्थात बिना रोक टोक के किसी भी स्थान को जाने की क्षमता। इस शक्ति को प्राप्त किया हुआ साधक बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर कहीं पे भी जा सकता है। अपनी इच्छा अनुसार अन्य मनुष्यों के सन्मुख अदृश्य होकर साधक जहां जाना चाहे वहां जा सकता है और कोई उसे देख भी नहीं सकता है। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य का अर्थ होता है अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता। साधक किसी के मन की बात को बहुत सरलता से समझ सकता है, फिर सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात की अभिव्यक्ति करे या ना करे। सातवीं सिद्धि है ईशित्व अर्थात प्रत्येक वस्तु और प्राणी पर पूर्ण अधिकार की क्षमता। यदि कोई साधक इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो वह स्वयं भगवान बन जाता है। यह भगवान की उपाधि है। यह सिद्धि प्राप्त करने से पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वह दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। और आठवीं सिद्धि को बोला जाता है वशित्व अर्थात प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता। वशित्व प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है। वह जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है, किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है। हनुमान जी में अष्ट सिद्धियां थी और वे इसी तरह से अपने आप को आवश्यकता के अनुसार बदल सकते थे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और यदि आपको और किसी चीजों के बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।